बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि फ़िलिस्तीन के शहीद मासूम बच्चों के साथ क्या होगा, और जो आपको हम बताएंगे जिसको सुनकर आपका भी ईमान ताज़ा हो जाएगा और यकीन हो जाएगा कि फ़िलिस्तीन में छोटे छोटे मासूम बच्चे जो अपनी जानों की कुर्बानियाँ दे रहे हैं, तो अल्लाह ताला उनके साथ क्या मामला अता फरमाएंगे। प्यारे दोस्तों, कुरान के आखिरी पारे में एक सूरह है जिसे सूरह बुरूज भी कहा जाता है। उसकी चौथी आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया है, कुतिला अस्हाबुल उखदूद अन्नारी ज़ातुल वक़ूद। इस आयत में अल्लाह ताला ने अस्हाबुल उखदूद का जिक्र फरमाया है, जिसके बारे में हदीस की सबसे बड़ी किताब सही मुस्लिम शरीफ में भी जिक्र हुआ है। एक बार बादशाह ने हुक्म जारी किया कि जो भी अल्लाह पर ईमान लाया है, मैं उन सभी को जलाकर खत्म कर दूंगा। और फिर बादशाह ने एक भड़कती आग जलाई, जिसमें इन सभी ईमान वालों को जिंदा ही जलाकर शहीद कर दिया। कुरान में इन्हीं लोगों को अस्हाबुल उखदूद कहा गया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो भी अल्लाह की राह में शहीद होता है तो उसे अल्लाह ताला कई तरह से नवाजते हैं। उनका खून जमीन पर गिरने से पहले ही उसकी मग़फ़िरत कर दी जाती है और जन्नत में उसे उसका ठिकाना दे दिया जाता है। उसे कब्र के अजाब से महफूज रखा जाता है। उसे क़यामत के दिन कोई भी घबराहट ना होगी। क़यामत में घबराहट ना होने का मतलब ये है कि और सभी इंसान से तो हिसाब लिया जाएगा, लेकिन जो शहीद बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल होगा, उसने चाहे जिंदगी में जितना भी गुनाह किए हों, अल्लाह की राह में शहादत की वजह से उसके सारे गुनाह माफ कर दिए जाएंगे और उसके सर पर एक ऐसा ताज रखा जाएगा जिसकी खूबसूरती कायनात की हर चीज से बढ़कर होगी, और उसे इख्तियार दिया जाएगा कि वो अपने घर वालों में से 70 से ज्यादा लोगों की सिफारिश करके उन्हें जन्नत में ले जा सकता है। और कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि शहीद बंदे की इतनी ज्यादा फजीलत बयान की जाएगी कि ऐ लोगों, तुम मेरे शहीद बंदों को मरा हुआ मत कहा करो, बल्कि वो तो मेरे पास जिंदा है और मैं उसे अपने पास से रिस्क देता हूँ। इन सभी रवायतों से मालूम होता है कि शहीद इंसानों को अल्लाह ताला बहुत ज्यादा नेमतों से नवाजते हैं, और हमारे सामने वो तो मुर्दा शक्ल में नजर आता है, लेकिन अल्लाह ताला फरमाते हैं कि नहीं, ये तो हमारे पास जिंदा होते हैं। मुर्दा तो वो लोग हो जाते हैं जो अपने घरों में आम मौत मरते हैं। रिवायतों से मालूम होता है कि जो बंदा शहीद होता है तो उसे जिस्म में शहादत के वक्त जरा भी दर्द नहीं होता है। वो सिर्फ हमें खून में तड़पता नजर आता है, लेकिन हकीकत में उसे अल्लाह ताला अपनी राह में शहीद होने का कुछ अलग ही मजा दे रहे होते हैं। इसलिए हदीस में आता है कि जन्नत में जाने के बाद अल्लाह ताला सभी से पूछेंगे कि तुम में से कोई दुनिया में वापस तो नहीं जाना चाहता, तो सभी इनकार कर देंगे, लेकिन शहीद कहेगा कि अल्लाह, मुझे एक बार फिर से दुनिया में भेज दो ताकि मैं आपके लिए फिर से शहीद हो जाऊं और मुझे फिर से वो मजा मिले जो जन्नत में भी नजर नहीं आता। दोस्तों, रिवायतों से मालूम होता है कि जब हम किसी ब्लड वगैरह से थोड़ा सा कट जाते हैं तो अपनी जगह से हमारी रूह हट जाती है। अब आप अंदाजा लगाइए कि अगर ब्लड वगैरह से कहीं आम उंगली थोड़ा सा भी कट जाए तो कितना ज्यादा तकलीफ होती है, और वो तकलीफ सिर्फ इसलिए होती है क्योंकि उतनी जगह से हमारी रूह हट जाती है। अब जिस दिन हमारे पूरे जिस्म की रूह हटेगी तो फिर किस कदर तकलीफ होगी, लेकिन अल्लाह ताला की राह में शहीद होने वाला बच्चा इन सभी तकलीफों से दूर रहता है। उसे वो तकलीफ नहीं होती जो घर में रहते हुए मौत आने पर होती है। हजरत अली ने और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु तो सारी जिंदगी अल्लाह से शहादत तलब करते रहे, और वो लोगों से कहा करते थे कि ऐ लोगों, अपने घरों में आम मौत मत मरना, वरना इतनी ज्यादा तकलीफ होगी कि जैसे जिस्म को कैंचियों से काटते हैं उतनी होती है। और अगर शहीद होकर के वफात होगी तो रिवायतों के मुताबिक सिर्फ उतनी तकलीफ होगी जितना एक चींटी के काटने से होती है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाते हैं कि मेरा तो मन करता है कि मैं अल्लाह की राह में शहीद किया करूं और मुझे फिर से जिंदगी जाए और मैं फिर से शहीद हो जाऊं, मुझे फिर से जिंदगी दी जाए और मैं फिर से शहीद हो जाऊं। इसी तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर किसी की मौत इस हालत में हुई है कि उसे दिल में शहीद होने का जज्बा भी ना हो तो वो मुनाफिक होकर मरा। दोस्तों, इन सभी बातों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फिलिस्तीन में शहीद होने वाले प्यारे फूल जैसे मासूम मासूम बच्चे अल्लाह ताला की राह में कुर्बान हो रहे हैं, और कितना ज्यादा महबूब होंगे जब हम सब लोग इन प्यारे
بچوں کو اتنی زیادہ محبت کی نظروں سے دیکھتے ہیں، تو جس مقدس ذات کے لیے وہ اپنی جان قربان کر رہے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ ان سبھی کے پاس اتنا زیادہ لاڈ و پیار سے رکھتے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ان سبھی کو شہادت کی موت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔